नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के डिफरेंस के एक उदाहरण की। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस वर्ष जब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में अनाउंस किया था कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या है जो पेंशन लेते हैं, लेकिन 2004 के बाद से वहाँ पर न्यू पेंशन स्कीम थी। अब कुछ लोग रिटायर भी करने लगे हैं। 5 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर मैंने एक न्यूज़ देखा। वो न्यूज़ निश्चित तौर पर चौंकाने वाला है और यह सोचने के लिए बाध्य करता है कि कितना बड़ा फ़र्क है ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में। एक रिटायर्ड टीचर श्री चिंतराम शास्त्री जी ने कुल सेवा की थी 13 साल 10 महीने और 22 दिन। जिस वक्त वो रिटायर हुए तो उनको मिल रहा था वेतन 57,000। मैं समझता हूँ कि यह 57,000 में मूल वेतन और महंगाई भत्ता होगा। लेकिन इनका जो न्यू पेंशन स्कीम फिक्स हुआ वो 1,770 रुपये मासिक था। निश्चित तौर पर यह बहुत ही कम राशि है। इससे किसी भी परिवार का और रिटायर्ड व्यक्ति का जीवन नहीं चल सकता ठीक ढंग से। सरकार बन गई और अचानक 3 अक्टूबर 2023 को श्री शास्त्री के मोबाइल पर एक मैसेज आया कि उन्हें पेंशन की राशि इस महीने मिलेगी 36,850 रुपये। वे चकित हो गए क्योंकि ये बहुत बड़ा फर्क है। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। मैं समझता हूँ कि 36,850 में जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो तय हुआ होगा मूल पेंशन, उसमें महंगाई भत्ता भी होगा इसको जोड़कर, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। कहाँ 36,850 रुपये और कहाँ 1,770 रुपये। पूरा परिवार खुशी से झूमने लगा और आभार व्यक्त करने लगा हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का। स्वाभाविक बात है कि वहाँ की सरकार के प्रति वे अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि यह बात सत्य है कि ओल्ड पेंशन स्कीम एक ऐसी योजना है जिसके कारण देश की बहुसंख्यक जो युवा आबादी है वो सरकारी सेवा में आना चाहती है पेंशन को लेकर। लेकिन 2004 के बाद जब न्यू पेंशन स्कीम हुआ तो उसका प्रतिफल अब दिखने लगा है। तो अब जिनका भी फिक्स हो रहा है, मैंने यूपी का भी एक शिक्षक का देखा था, उनका तो पेंशन 750 रुपया फिक्स हुआ था। ये मैं घटना बतला रहा हूँ 2 वर्ष पहले का, जबकि वो भी लगभग 17-18 वर्ष मेरे ख्याल से वो नौकरी कर चुके होंगे या उससे थोड़ा सा कम। तो जो भी एनपीएस तय हो रहा है, जो लोग रिटायर कर रहे हैं, उनके सामने विकट परिस्थिति अवश्य है और निश्चित तौर पर रिटायर्ड एम्प्लॉय को निर्भर रहना पड़ता होगा अपने बाल बच्चों पर। ये पेंशन की जो सुरक्षा है, यही कारण है कि मैं समझता हूँ कि भारत सरकार ने खासकर मिलिट्री सर्विसेज में ओल्ड एज पेंशन स्कीम को ही लागू रखा और वेस्ट बंगाल सरकार ने तो लागू ही नहीं किया न्यू पेंशन स्कीम, क्योंकि वहाँ पर लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट की सरकार थी उस समय 2004-5 में। मेरा अनुरोध न केवल भारत सरकार से है वरन सभी राज्य सरकारों से है कि सरकारी कर्मचारियों के हित में उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से निश्चित तौर पर विचार किया जाना चाहिए कि एनपीएस को समाप्त करते हुए पुराने जो पेंशन स्कीम है उसमें एम्प्लॉयज़ को लाया जाए, ताकि एम्प्लॉयज़ में एक उनका और पूरे परिवार में एक सुरक्षा की भावना डेवलप कर सके और वो पूरे मनोयोग से सरकारी सेवा का संपादन कर सकें, चाहे वो सेंट्रल एम्प्लॉयज़ हों या स्टेट एम्प्लॉयज़ हों। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय